ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 16 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 15 पाठ पढ़ चुके, तो उसमें हमने देखा था पीछे के पाठ में कि कण्व ऋषि शकुंतला के विदाई के क्रम में शकुंतला को उपदेशित कर रहे हैं और उन्होंने जो श्लोक चतुष्टय का चतुर्थ श्लोक है, शुश्रू सस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, उस श्लोक के माध्यम से उन्होंने शकुंतला को यह उपदेशित किया कि तुमको वहाँ जाकर के हस्तिनापुर में दुष्यंत के परिवार के सामने, दुष्यंत के सामने किस तरह से तुम्हें आचरण करना है और वहाँ के लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी किस तरह से देखरेख करनी है। तुम्हारे वहाँ जो सौतन मिलेंगी, तुम्हारी हंसपदिका और वसुमती, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। जो तुम्हारी वहाँ सेविकाएं मिलेंगी, वो वहाँ जो तुम्हारे सेवक मिलेंगे, उन सेवक सेविकाओं के साथ किस प्रकार से तुमको व्यवहार करना है। इस बात को कण्व ऋषि ने अच्छी तरह से शकुंतला को समझा दिए। इसके बाद कण्व ऋषि ने कहा कि अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो, अब समय हो चुका है प्रस्थान करने का। तो शकुंतला ने कहा कि क्या मेरी दोनों सखी मेरे साथ नहीं जाएंगी, मेरी दोनों सखी यहीं से लौट जाएंगी। तो कण्व ऋषि ने कहा कि वो दोनों तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी हमको किसी को देना है, वो भी शादी के योग्य हो गई हैं, इसलिए उन लोगों का भी हमें शादी करना है, उन लोगों का भी विवाह किसी अच्छे वर से हमको करना है। इसलिए उन लोगों का जाना तुम्हारे साथ हस्तिनापुर ये उचित नहीं है कि नहीं? क्योंकि एक युवती स्त्री को नहीं भेजा जाता है, ये शास्त्रोचित मर्यादा नहीं है। इसलिए कण्व ऋषि ने कहा कि न युक्तम अनयोः तत्र गंतुम। तत्र माने हस्तिनापुरे, ये तो हम लोग देख चुके थे, है कि नहीं? कि तत्र गंतुम माने वहाँ जाने के लिए, तत्र माने हस्तिनापुरे, गंतुम माने जाने के लिए, न युक्तम नोचितम, अनयोः माने प्रियंवदा अनसूययोः। इसलिए त्वया सह तुम्हारे साथ गौतमी आस्यति, गौतमी जाएंगी, ये हम लोग देखे थे। अब चलिए उसके आगे आज से देखते हैं। देखिए उसके आगे है शकुंतला। फिर कण्व ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी, शार्ंगरव जाएंगे और शारद्वत जाएंगे। बाकी तुम्हारी दोनों जो सखी हैं वो नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि इमे अपि प्रदेये, ये भी देने योग्य हो गई हैं, इनको भी हमें किसी को देना है। ठीक है। तो इसके बाद कण्व ऋषि ने कहा था कि अब दोनों अपने सखी को गले लगा लो और मुझे भी गले लगाओ। इस बात को पीछे के लाइन में कहे थे कि माम सखी जनम च, ये लिखे ना, देखिए वत्से परिष्वजस्व माम सखी जनम च, मतलब मुझे और सखी जन को, जो तुम्हारे सखी लोग हैं अनसूया और प्रियंवदा, उन लोगों को परिष्वजस्व माने गले लगाओ। तो उसी बात को यहाँ शकुंतला उसी कथन को करती है। देखिए शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पितरम माने पिताजी को, पितरम द्वितीय एक वचन का है, कर्म है, पिता पितरौ पितरः पितरम, तो पितरम माने पिता को। आश्लिष्य, यहाँ पितरम अश्लिष्य लिखा है लेकिन होगा पितरम आश्लिष्य, पितरम आश्लिष्य एक में करे तो पितरम में महलंत है, तो आश्लिष्य का आ माँ में मिलेगा, तो होगा पितरम आश्लिष्य। आश्लिष्य में आंग उपसर्ग है, श्लिष आलिंगने धातु है, उससे अक्त्वा प्रत्यय है, उपसर्ग पूर्व में होने के चलते समासे अनय पूर्वोक्तो ल्यप सूत्र से ल्यप हो जाता है, तो आश्लिष्य ये बनता है। आश्लिष्य का मतलब होता है आलिंगन करके, क्योंकि श्लिष आलिंगने धातु आलिंगन अर्थ में, आलिंगन माने गले लगाना होता है। तो पिताजी को गले लगा करके ये बात कहती है, मतलब पहले गले लगाती है, फिर गले लगे हुए ये बात कहती है क्या कि कथम इदानीं तातस्य अंकात् परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। इस बात को शकुंतला अपने पिताजी से कहती है और कहती है कि कथम, कथम माने कैसे, कथम का मतलब कैसे, केन प्रकारेण कथम, किस प्रकार से, देशांतरे दूसरे देश में, देशांतर मतलब अन्यत देशम देशांतरम, तस्मिन देशांतरे मतलब किसी दूसरे देश में, सप्तमी है, सप्तमी एक वचन, देशांतरे मतलब किसी दूसरे देश में। कथम माने कैसे, जीवितम, जीवितम माने जीवन को, जीवितम माने जीवन को, धारयिष्यामि मतलब धारण करूंगी। तो शकुंतला अपने
पिताजी को गले लगा करके, कर्ण को गले लगा करके कह रही हैं कि कैसे हम दूसरे देश में अपने जीवन को धारण करूंगी। मेरा हमेशा से देश रहा है यह आश्रम, हमेशा से पिताजी रहे हैं आप, और हमेशा से मेरी सखी रही हैं अनसुईया और प्रियंवदा। तो मैं कैसे आप लोगों को छोड़ करके, इस तपोवन को छोड़ करके किसी दूसरे देश हस्तिनापुर में मैं कैसे अपने जीवन को धारण करूंगी, मैं नहीं धारण कर पाऊंगी। इस प्रकार शकुंतला अपने पिताजी से कह रही है। बात समझ में आई कि कथम माने कैसे, और इदानीम, इदानीम माने इस समय, इस समय, इसी समय तो हम दूसरे देश को धारण कर रहे हैं। अभी तक तो हम तपोवन में थे, लेकिन इदानीम संप्रति, इस समय हम जा रहे हैं हस्तिनापुर, मतलब दूसरे देश में जा रहे हैं। इसलिए इदानीम इस समय, कथम कैसे, देशांतरे किसी दूसरे देश में, जीवितम माने जीवन को, धारयिष्यामि मतलब धारण करूंगी, मैं नहीं दूसरे देश में रह पाऊंगी। कैसे, एक उपमा देते हैं। उपमा कालिदासस्य है, तो उपमा कालिदास जी दे रहे हैं शकुंतला के माध्यम से। उपमा देखिए कितना अच्छा है कि जैसे मलय तटोन्मूलिता चंदन लता इव, ये चंदन लता धन इव है, गुण संधि हो गई तो चंदन लतेव लिखा है एक में। तो शकुंतला कहती है जैसे मलय तट, मलय माने मलयगिरी पर्वत, जो मलयगिरी पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत है, तो जैसे मलयगिरी जो पर्वत है, उस मलय तट, तट माने किनारा, तो उस मलय पर्वत का जो किनारा होगा, उस मलय पर्वत के किनारे जो चंदन लता होती है, जो चंदन लता होती है, चंदन लता माने चंदन का लता, चंदन का पेड़, चंदन का जो पेड़ होगा, जो लता होगा, उसको चंदन लता कहते हैं। तो मलय तट माने मलय पर्वत के किनारे जो चंदन लता है, वह उन्मूलिता, जब उखाड़ दिया जाए, उन्मूलिता माने उखाड़ दिया गया है, क्योंकि उन्मूलिता में अक्तव प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, तो उन्मूलिता माने जड़ से उखाड़ दिया गया है, ऐसी चंदन लता मलय तट से, मलय तटोन है कि नहीं, तो मलय तट धन उन्मूलिता, गुण संधि है, तो मलय तटोन्मूलिता, तो मलय तट से उन्मूलिता माने उखाड़ी गई जो चंदन लता है, जो चंदन की लता है, जो चंदन का वृक्ष है, वह किसी दूसरे देश में, देशांतरे जैसे जीवितम को न धारयिष्यति, जैसे नहीं धारण करता है, वैसे ही उस चंदन लता की तरह मैं शकुंतला, मैं उसी चंदन लता की तरह हूँ। और ये जो मेरा तपोवन है वह उसी मलय तट की तरह है, उसी मलय पर्वत के एक तट की तरह है। तो इस मलय, जैसे मलय तट से, जैसे उस मलयगिरी पर्वत के किनारे से उखाड़े गया जो चंदन का वृक्ष है वो दूसरे देश में अपने जीवन को धारण नहीं कर पाता है, वैसे ही मैं शकुंतला उस चंदन लता की तरह, यह मलय तट रूपी जो मेरा ये तपोवन है, इस तपोवन से उखाड़ करके जो दूसरा देश हस्तिनापुर है, उस दूसरे देश हस्तिनापुर में कथम जीवितम धारयिष्यति, धारयिष्यामि कैसे मैं दूसरे जीवन को धारण करूँगी। बात समझ में आ गई, उपमा समझ में आया। चंदन लता से उपमा दी गई किसको, शकुंतला को, तो शकुंतला उपमेय है, उपमान चंदन लता है, इसलिए उपमान उपमेय भाव संबंध है और उपमा अलंकार है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। तो चंदन लतेव, इसका मतलब चंदन लता की तरह मैं देशांतरे किसी दूसरे देश में जीवितम जीवन को धारयिष्यामि कथम कैसे मैं धारण करूँगी। जैसे मलय तट से उन्मूलिता उखाड़ी गई जो चंदन लता, ये मलय तटोन्मूलिता विशेषण है चंदन लता का, क्योंकि देखिए मलय तटोन्मूलिता में भी प्रथमा एक वचन और चंदन लता में भी प्रथमा एक वचन। तो चंदन लता कैसी, तो मलय तटोन्मूलिता, मलय तट से उखाड़ी गई जो चंदन लता है। अब ये आप जानते ही हैं कि मलय जो चंदन का वृक्ष होता है, जो चंदन की लताएं होती हैं वह केवल मलयगिरी पर्वत पर ही होती हैं, अन्य जगह नहीं हो पाती हैं। इसलिए चंदन की लकड़ी इतनी महंगी होती है, क्योंकि वो कहीं कहीं होता है, वो मलयगिरी पर्वतों में होता है, वो बाकी हर जगह ये नहीं निकल सकता। उसी तरह शकुंतला जो है चंदन लता, ऐसी चंदन लता रूपी जो शकुंतला है, वह शकुंतला केवल तपोवन में ही रही है और वो केवल तपोवन में ही रह सकती है, तो उस तपोवन से अलग वो दूसरे देश में नहीं रह सकती। तो इस बात को कर्णों से कह रही है और कह रही है मैं कैसे रहूँगी, है कि नहीं। और तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, तातस्य अंकात परिभ्रष्टा जो शकुंतला, तात माने होता है पिताजी, तात माने पिता, और उसका षष्ठी बना तातस्य माने पिता के, क्या हुआ पिता के, तो पिता के अंकात, अंकात माने अंक से,
अंक माने गोदी, तो गोदी से, तो पिताजी के गोदी से परिभ्रष्टा माने गिरी हुई, पतिता, परिभ्रष्टा माने पतिता, तो पिताजी के गोदी से गिरी हुई जो शकुंतला है, वह शकुंतला देशांतरे किसी दूसरे देश में जीवन को कैसे धारण करेगी। तो अभी क्या है, अभी तक तो कर्ण जी के गोद में थी, गोद का मतलब हुआ हो गया कि उनके अनुशासन में थी, उनके देखरेख में थी। और अब क्या हो रहा है, अब कर्ण ऋषि से अलग हो रही हैं, उनके अनुशासन से अलग हो रही हैं, अब दुष्यंत के अनुशासन में जा रही हैं। तो कह रही है शकुंतला कि तातस्य अंकात माने पिताजी के गोद से, मतलब पिताजी के अनुशासन से जब मैं परिभ्रष्टा हो रही हूँ, मैं अलग हो रही हूँ, पतित हो रही हूँ, मैं उनसे अलग हो रही हूँ, तो तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, पिताजी के गोद से अलग हुई, ये परिभ्रष्टा में परिसर्ग पूर्वक उधर भ्रष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय भूतकाल अर्थ में, तो कह रहे हैं परिभ्रष्टा माने पतित हुई, तो पिताजी के अंक से माने गोदी से परिभ्रष्टा जो पतित हो गई है, जो अलग हो गई हैं, ऐसी शकुंतला कथम कैसे इदानीम इस समय दूसरे देश में जीवन को धारण करूंगी, मैं कैसे धारण करूंगी। बात समझ में आ गई। जैसे मलय तट से उखाड़ी गई चंदन लता दूसरे देश में जीवन को नहीं धारण करती है, वैसे ही उस मलय तट रूपी जो ये तपोवन है, उस तपोवन से चंदन लता की तरह जो मैं शकुंतला हूँ, ऐसे शकुंतला को उखाड़ा गया है, तो ऐसे चंदन लता रूपी शकुंतला को उखाड़ लिया गया है, मतलब अलग कर दिया गया है, तो दूसरे देश में जीवितम जीवन को मैं कैसे धारण करूँगी। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद देखिए, शकुंतला ने इस बात को कहा कर्ण जी से कि शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिताजी को गले लगा करके, कथम कैसे इदानीम इस समय तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, पिताजी के गोद से अलग हुई, मलय तटोन्मूलिता, मलय तट से उखाड़ी गई चंदन लता की तरह दूसरे देश में जीवन को धारयिष्यामि धारण करूंगी। ठीक है। इसके बाद काश्यप ऋषि ने कहा, काश्यप ने कहा वत्से, वत्से माने पुत्री, वत्सा शब्द का संबोधन है वत्से, वत्से माने पुत्री, किम एवं कातरा असि, किम माने क्यों, एवं माने इस प्रकार से, कातरा माने दुखी, असि माने हो। असि ये क्रिया है लट लकार की, अस भुवि धातु से लट लकार में बनता है अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थः, अस्मि स्वः स्मः, तो मध्यम पुरुष एक वचन में की क्रिया है असि। त्वम का अध्यार करी, तो त्वम किम, तुम क्यों, एवं इस प्रकार से, कातरा माने दुखी, असि माने हो, तुम क्यों इस प्रकार से दुखी हो। तुमको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसी बात से न दुखी हो कि मैं कैसे यहाँ से अलग जाकर के वहाँ रहूँगी, यही तो तुम कह रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे विरह से जो उत्पन्न दुख होगा, उस दुख तुमको बिल्कुल भी नहीं सताएगा, वह दुख, वह शोक वो बिल्कुल भी नहीं सताएगा। तुम्हें आश्रम की याद ही नहीं आएगी, तुम्हें अनसुईया प्रियंवदा याद ही नहीं आएंगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा गौतमी कौन था, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा शार्ंग और शारद्वत कौन थे। कैसे, तो उस बात को इस श्लोक में वो प्रतिपादित करते हैं। कर्ण ऋषि, काश्यप ऋषि प्रतिपादित करते हैं इस श्लोक में कि तुम इस प्रकार से दुखी मत रहो। जब तुम अपने हस्तिनापुर पहुँचोगी तो वहाँ इतने बड़े बड़े कृत्य होंगे, कार्य होंगे, इतने बड़े बड़े यज्ञ होंगे, इतना वहाँ अगल बगल की रानियाँ तुमसे मिलने जुलने आएंगी, तुम्हारी इतनी सेविकाएं रहेंगी, तुम्हारे पास इतना कार्य रहेंगे कि तुम हमेशा वहाँ व्याकुल रहोगी, परेशान रहोगी, वहाँ बिजी रहोगी, व्यस्त रहोगी। इसलिए तुमको थोड़ा भी समय ही नहीं मिलेगा हम लोगों के बारे में सोचने का। जब हम लोग के बारे में सोचोगे ही नहीं तो तुम्हें बिल्कुल भी हम लोगों का याद नहीं आएगा और दुखी नहीं होगी। इसलिए किम एवं कातरा से, क्यों तुम इतना दुखी हो, इस बात को काश्यप ऋषि समझा रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए इस श्लोक को हम लोग देखते हैं। ये श्लोक हरड़ी छंद में है। किसमें है? हरड़ी छंद। हरड़ी छंद का लक्षण क्या होता है एक बार देख लेते हैं। हरड़ी छंद का लक्षण होता है न स यर सलागह षड्वेदैः हयैः हरड़ीयता, इस प्रकार उसका लक्षण है। न स यर सलागह षड्वेदैर् हयैर् हरड़ीयता, ये उसका लक्षण है। तो इसका मतलब होता है कि इस हरड़ी छंद में 4 पाद होते होंगे, हर एक श्लोक में 4 पाद होते हैं। तो हरड़ी छंद में भी 4 पाद हैं और प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। प्रत्येक पाद में 17 अक्षर होते हैं। तो 4 पाद है मतलब 17 चौके 68,
है कि नहीं। तो 68 अक्षर होते हैं पूरे श्लोक में। प्रथम पाद में 17 रहेंगे, द्वितीय पाद में भी 17 रहेंगे, तृतीय पाद में भी 17 अक्षर रहेंगे और चतुर्थ पाद में भी 17 अक्षर रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यति कितने पर रहेगा, तो उस लक्षण में ही लिखा क्या कि पहले लिखा न स यर सलागह, फिर षड वेदई हयई हरणीयता। तो षट माने 6, तो प्रथम जो विराम होगा वो षट मतलब 6 अक्षरों पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो द्वितीय विराम होगा वह वेद, वेद माने 4, क्योंकि 4 ही वेद होते हैं, ऋग् यजुः साम अथर्व, है कि नहीं। तो इसीलिए वेद तो 4 होते हैं, तो दूसरा जो विराम होगा वो कहाँ होगा, चौथे अक्षर पर, 4 अक्षरों में होगा। फिर उसके बाद जो तीसरा विराम होगा वह है माने होता है अश्व। तो अश्व कितने हैं, 7 हैं, तो इसीलिए अश्व माने 7, मतलब तृतीय जो विराम होगा वो 7 अक्षरों पर होगा। तो प्रथम विराम 6 अक्षरों पर, दूसरा विराम 4 अक्षरों पर और तृतीय विराम 7 अक्षरों पर होगा। बात समझ में आ गई। तो प्रथम विराम यहाँ होगा 6, फिर होगा 4, फिर होगा 7, और कुल मिला देंगे तो 6 4 10 और 10 7 17। इसलिए प्रथम पाद में कितने, 17, फिर द्वितीय पाद में कितने, 17, फिर तृतीय पाद में कितने, 17, फिर चतुर्थ पाद में कितने, 17, बराबर सब मिला जुला के कितने हो गए, 68। मतलब पूरे श्लोक में कितने रहेंगे, 68 अक्षर रहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए इस श्लोक को हम लोग देखते हैं। अभिजनवतः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। ठीक है, तो इस श्लोक में कण्व ऋषि कहते हैं कि तुम क्यों दुखी हो रही हो, किम एवं कातरा असि, तुम क्यों दुखी हो, है कि नहीं। तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि त्वम माने तुम, त्वम माने शकुंतला। तो त्वम से किसका बोध हो रहा है, शकुंतला का। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि त्वम माने तुम शकुंतला, शुचम, शुचम माने शोकम, शोक को, शोक व्यथाम, शोक व्यथा को। ठीक है, न माने नहीं, गणयिष्यसि माने गणना करोगी। गणयिष्यसि लृट लकार का है, गण संख्याने धातु है, चूंकि चुरादि की धातु है तो सेडिच हो जाता है, तो गड़ी धातु हो जाता है, उसका गणयति बनता है लट लकार में, और लृट लकार में चलेगा गणयिष्यति, गणयिष्यतः, गणयिष्यन्ति, गणयिष्यसि, गणयिष्यथः, गणयिष्यथः, गणयिष्यामि, गणयिष्याव, गणयिष्यामः। तो उसी का रूप दिया गणयिष्यसि, और इसका कर्ता है त्वम, ये हो गया त्वम कर्ता, और शुचम ये कर्म हो गया। तो कर्ता हो गया त्वम, कर्म हो गया शुचम, और क्रिया हो गई गणयिष्यसि। तो त्वम माने तुम, शुचम माने शोक को, न यहाँ से ले लीजिए, न माने नहीं, गणयिष्यसि माने गणना करोगी। तुम शोक को गणना नहीं करोगी। और किसका शोक, ये शोक किसका है, तो लिखिए मम, मम माने मेरे, तो मम शुचम मेरे शोक को। ठीक है, और वो शोक किस चीज़ का है, तो कहें विरहजाम, विरहजाम जो शुचम, विरहजाम मतलब विरह से उत्पन्न जो शोक, ये जो शोक है तुम्हारा, ये जो तुम्हारी शोक व्यथा है, ये जो तुम्हारा दुख है, वो किस चीज़ का दुख है, इसी का ना दुख है कि पिताजी से अलग हो रहे हैं, पिताजी से मेरा विरह हो रहा है। तो ये शोक जो है वह विरह से उत्पन्न है कि नहीं। ज माने होता है उत्पन्न, तो विरहात जायते इति विरहजा, और ताम विरहजाम मतलब विरह से उत्पन्न जो शुच है, जो शोक है, मेरे विरह से, है कि नहीं। मम विरहजाम मतलब मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है, इस शोक को त्वम माने तुम, वत्से माने पुत्री, न गणयिष्यसि गणना नहीं करोगी। ये वत्से संबोधन है कि नहीं। तो पहले संबोधन कहिए कि वत्से, है कि नहीं, यहाँ संबोधन रहेगा। तो वत्से माने हो गया संबोधन कर रहे हैं कि वत्से पुत्री, त्वम माने तुम, मम मेरे, विरहजाम विरह से उत्पन्न जो शुचम जो शोक है, उस शोक को न माने नहीं, गणयिष्यसि माने गणना करोगी, तुम भूल जाओगी। हमारा जो शोक है, जो तुम्हारा इस तपोवन से विरह का शोक है, जो तुम्हारा अनसुईया प्रियंवदा से विरह का शोक है, इस शोक को तुम भूल जाओगी। कब भूल जाओगी, तो ऊपर की 3 लाइनों में बताएंगे कि कब भूल जाओगी।
बात समझ में आ गई। तो ऊपर की लाइनों में देखिए बताएंगे कि तुम कब भूल जाओगे। तो कह रहे हैं क्या, अभिजनवतः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। जब गृहिणी पदे स्थिता, जब गृहिणी पद में स्थित हो जाओगी, गृहिणी पदे, गृहिणी माने गृहिणी, पद माने स्थान, तो गृहिणी पद में, ये सप्तमी है, तो गृहिणी पदे माने गृहिणी पद में, जब गृहिणी पद में स्थिता, जब स्थित हो जाओगी तब तुम मेरे शोक को गणना नहीं करोगी। मतलब जब गृहिणी पद में वही स्थित होते हैं जो महादेवी शब्द को प्राप्त करते हैं, और महादेवी शब्द वही प्राप्त करती हैं जिनको पति बहुत मानते हैं। तो भाई कण्व ऋषि त्रिकाल दृष्टा है, उन्होंने पहले देख लिया है शकुंतला का भविष्य। इसलिए आप देखिए कण्व ऋषि जितना भी आशीर्वाद देते हैं या जितना भी वो बातें कहते हैं, वह आगे पंचम, छठा और सातवें अंक में एकदम सत्य होता है। क्यों? क्योंकि वो सब देख करके ये बातें कह रहे हैं। तो ये भी उन्होंने देखा है कि ये गृहिणी पद को प्राप्त करेंगी। इसलिए कण्व ऋषि कह रहे हैं कि जब गृहिणी पद में तुम प्राप्त कर लोगी, जब तुम्हें पति तुमको बहुत मानने लगेगा और तुम्हारा ही पुत्र सम्राट बनेगा, वहाँ की सभी रानियाँ तुमको अत्यंत प्यार करेंगी, ध्यान देंगी तुमको, तब उस समय जब गृहिणी पदे स्थिता, जब गृहिणी पद में स्थित हो जाओगी तब तुम मेरे शोक को गणना नहीं करोगी। बात समझ में आ गया। और वो गृहिणी पद किसका है? तो लिखे भर्तुः, पत्युः, भर्तुः माने पत्युः, तुम्हारे पति का, षष्ठी है भर्तुः, भर्ता शब्द का षष्ठी बनेगा, जैसे पिता का बनता है पितुः, वैसे भर्ता का भर्तुः। तो भर्तुः माने दुष्यंतस्य, दुष्यंत का जो गृहिणी पद है, दुष्यंत का जो गृहिणी पद है, ऐसे गृहिणी पद में जब स्थित हो जाओगी। और वो भर्तुः कैसा है? तो भर्तुः का एक विशेषण है अभिजनवतः भर्तुः। ये अभिजनवतः षष्ठी एक वचन का रूप है, लग रहा है प्रथमा की तरह लेकिन है षष्ठी एक वचन का, क्योंकि चलेगा ये रूप बुद्धिमान की तरह, जैसे विद्यावान का, जैसे बुद्धिमान का चलता है वैसे ही चलेगा। अभिजनवान शब्द है, क्या है? अभिजनवान। तो अभिजनवान, अभिजनवन्तौ, अभिजनवन्तः, अभिजनवन्तं, अभिजनवन्तौ, अभिजनवतः, अभिजनवता, अभिजनवद्भ्याम, अभिजनवद्भिः, फिर अभिजनवते, फिर अभिजनवतः, अभिजनवतः, इस तरह रूप चलेगा ना। पंचमी में भी एक बनेगा एक वचन में अभिजनवतः, और षष्ठी एक वचन में भी बनेगा अभिजनवतः। तो अभिजनवतः जो भर्तु, अभिजनवतः मतलब अभिजन माने होता है ऊंचा कुल खानदान, जिसका बड़ा ऊंचा कुल होता है, जो बहुत ऊंचे कुल के लोग होते हैं उसको कहते हैं अभिजन। ये अभिजन है, कहते हैं ना अभिजन, है कि नहीं। तो अभिजन माने हो गया जो बहुत प्रशस्त गुणों से युक्त जिसका कुल होता है। तो ऐसे अभिजनवान भर्तु जो बड़े प्रशस्त गुणों से युक्त हैं, जो बड़े ऊंचे कुल खानदान के हैं, ऐसे अभिजनवान जो भर्ता हैं तुम्हारी, जो अभिजनवतः भर्तु, जो बड़े ऊंचे कुल खानदान के हैं, जिनका यश, जिनका कीर्ति, जिनकी प्रतिष्ठा पूरा विश्व गाता है, इंद्र भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, जिसका स्वर्ग तक रास्ता है जाने का, जिसका इंद्र स्वयं मित्र है, जो पृथ्वी और स्वर्ग का एक साथ उपभोग करता है, जो चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसे पति के गृहिणी पद में। बात समझ में आ गई कि अभिजनवतः जो भर्तु, जो अभिजनवान है, जो बहुत ऊंचे कुल खानदान का है, ऐसे पति के, ऐसे दुष्यंत के गृहिणी पद में जब स्थिता। और वो गृहिणी पद का एक विशेषण है, वो सामान्य गृहिणी पद नहीं है, वह गृहिणी पद जैसे सबका गृहिणी पद होता है वैसा नहीं है। उस गृहिणी पद को प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या और पुण्य चाहिए। तो ऐसे गृहिणी पद वो सामान्य नहीं है, वो श्लाघ्य, बड़ा श्लाघ्य है, बड़ा प्रशंसनीय है। श्लाघ्य माने होता है प्रशंसा, तो श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, जो बड़ा प्रशंसनीय है, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे तुम गृहिणी पद में जब स्थिता हो जाओगी। बात समझ में आ गई कि जिस गृहिणी पद को प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी बहुत 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 स्त्रियां प्रयत्न करती हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और जिस कुल की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सभी देवताएं प्रशंसा करते हैं, सभी देवता लोग प्रशंसा करते हैं, सभी मानव लोग प्रशंसा करते हैं कि इनका कुल बहुत ऊंचा है, इनका बहुत ऊंचे कुल खानदान के ये लोग हैं, और इनकी जो गृहिणी है, इनके जो पत्नियां हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार की बहुत प्रशंसा होती है। और ऐसे प्रशंसनीय गृहिणी पद में जब स्थित हो जाओगी, बात समझ में आ गया, तो तब क्या होगा? त्वम माने तुम, मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न जो शुच है उसको न गणयिष्यसि, उसको गणना नहीं करोगी।
और ये पहला लाइन ऊपर का समझ में आ गया कि अभिजनवान जो भर्ता हैं, जो बहुत ऊंचे कुल खानदान वाले पति हैं, ऐसे पति के श्लाघ्य माने प्रशंसनीय गृहिणी पद में जब स्थित हो जाओगी तो तुम ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि विभव गुरु भी कृत्यैहि तस्य प्रतिक्षणमाकुला। तस्य माने दुष्यंतस्य, उस दुष्यंत के विभव गुरु भी कृत्यैहि तस्य दुष्यंतस्य कृत्यैहि, उस दुष्यंत के कृत्य के द्वारा, कृत्य से, कृत्यैहि में तृतीया बहुवचन है, तो कृत्यैहि माने कृत्य माने होता है कार्य, तो कार्यों के द्वारा, उनके कृत्यों के द्वारा, उनके कृत्यों से, ठीक है, किसके? तो दुष्यंत के। और कृत्य कैसे? कृत्य का विशेषण है विभव गुरु भी, जो वहाँ के कार्य हैं दुष्यंत के। अरे दुष्यंत उतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे पृथ्वी का राजा है, तो उसके कम कार्य होंगे क्या? वह हमेशा पूरा दिन भर बिजी रहता होगा, कभी उसको धर्म देखना है, कभी अर्थ देखना है, कभी काम देखना है, कभी मोक्ष नहीं लेकिन धर्म अर्थ काम तीनों चीज़ों का देखना है उसको। तो धर्म में कब कहाँ यज्ञ करवाना है, कहाँ होम करवाना है, कहाँ किस चीज़ का शांति करवानी, ये सब यज्ञ धर्म में आ गया। अर्थ में आपको देखना है कि किस देश को कितना ब्याज देना है, किस देश से कितना हमको धन लेना है, किसको कितना दिए हैं, ये सब राजा देखेगा। तो इन सब कार्यों में इतना व्यस्त तुम भी रहोगी, इसलिए कह रहे हैं कण्व ऋषि कि तस्य कृत्यैहि, उस राजा दुष्यंत के जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, और वो कार्य कैसे? तो विभव गुरु भी, विभव माने होता है वैभवशाली, जो बहुत वैभवशाली, और गुरु माने होता है बहुत, गुरु माने बड़ा, गुरु मतलब बड़ा, तो जो बहुत वहाँ के बहुत गुरु हैं, कार्य बड़े बड़े कार्य हैं और वैभवशाली कार्य हैं, जिसमें वैभव है, जिसमें कीर्ति है, जिसमें प्रतिष्ठा है, ऐसे बड़े बड़े वैभवशाली कृत्यैहि माने कार्यों के द्वारा प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम माने प्रतिपलम, प्रत्येक पल, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, आकुला माने व्याकुला, तुम व्याकुल रहोगी। बात समझ में आ गई कि विभव गुरु भी कृत्यैहि, बड़े वैभवशाली और बहुत बड़ी जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं उस दुष्यंत के, उन कार्यों में, उस कार्यों के द्वारा प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, हर समय, आकुला, तुम व्याकुल रहोगी, इसलिए तुम मेरे शोक को गणना नहीं करोगी। बात समझ में आ गई। दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन देखिए, एक उपमा देते हैं कालिदास जी और कहते हैं कि तुम गर्भिणी भी हो, शकुंतला गर्भिणी भी है, इसलिए कुछ दिनों बाद ही, ज़्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिन बाद तुम पुत्र को भी प्राप्त करोगी। तो जब पुत्र तुमको मिलेगा तो उसके लालन पालन पोषण में इतना व्यस्त हो जाओगी तो तुम हम लोगों को कहाँ याद करोगी, हम लोगों को तो तुम भूल ही जाओगे कि कौन कर्ण, कौन गौतमी, कौन शकुंतला, कौन क्या। तो इस तरह से तुम भूल जाओगी। तो उस बात को इस तीसरी लाइन में कहते हैं, और कहते हैं कण्व ऋषि कहते हैं कि तनयम माने पुत्रम, पुत्र को प्रसूय माने उत्पन्न करके, प्रसूय माने उत्पाद्य, उत्पन्न करके, प्र उपसर्ग पूर्वक सुई अभिषवे धातु से अत्वा और ल्यप है, तो प्रसूय माने उत्पाद्य, उत्पन्न करके, क्या? तो तनयम, पुत्र को। और अचिरात माने जल्द ही, अचिरात मतलब जल्द ही, तो अचिरात ही अव्यय है, ऐसा नहीं, पंचमी नहीं है वो, अचिरात माने होता है शीघ्रम, जल्द ही, क्या? तो तनयम माने पुत्र को, जल्द ही पुत्र को प्रसूय माने उत्पन्न करके, उत्पन्न करके क्या करोगी? तुम शुचम न गणयिष्यसि, शोक की गणना नहीं करोगी। और वो पुत्र कैसा होगा? वो पुत्र के लिए उपमा देते हैं कि प्राची वारकम, यहाँ प्राची नारकम लिखा है, ये न की जगह व रहेगा, प्राची वारकम, प्राची इव अर्कम इति छेद, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? प्राची धन इव धन अर्कम। तो क्या कह रहे हैं कण्व ऋषि कि तनयम माने पुत्र को, अचिरात माने जल्द ही, प्रसूय माने उत्पन्न करके, और वो तनयम कैसा? तो पावनम, बड़ा पवित्र, पावनम माने पवित्रम, जो बड़ा पवित्र पुत्र है, ऐसे पुत्र को। और कैसे? तो प्राची वारकम, जैसे प्राची दिशा, प्राची माने पूर्व की दिशा, प्राची दिशा मतलब पूर्व दिशा होता है, तो जैसे प्राची माने पूर्व की दिशा, अर्कम माने सूर्य को उत्पन्न करती है, जैसे प्राची दिशा, पूर्व की दिशा अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, वैसे ही तुम शकुंतला
दुष्यंत के पुत्र को उत्पन्न करके मेरे शोक की गणना नहीं करोगी। अब प्राची वारकम से तुलना करी गई शकुंतला की, है कि नहीं। शकुंतला का जो पुत्र है उसको तुलना किया गया अर्क माने सूर्य से, और शकुंतला की तुलना की गई प्राची दिशा से। जैसे प्राची माने पूर्व की दिशा सुबह सुबह सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्राची दिशा की तरह तुम शकुंतला वहाँ जाओगी। तो जैसे प्राची दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, तो उसी प्राची दिशा की तरह तुम शकुंतला दुष्यंत के पुत्र रूपी सूर्य को, अत्यंत जो पवित्र है, ऐसे अत्यंत पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम शुचम न गणयिष्यसि, मेरे विरह से उत्पन्न शोक की गणना नहीं करोगी। बात समझ में आ गई। तो देखिए, अचिरात मतलब बहुत जल्दी ही, प्राची वारकम प्राची दिशा, जैसे प्राची दिशा की तरह, प्राची इव माने प्राची दिशा की तरह, अर्कम माने सूर्य को, प्रसूय माने उत्पन्न करके, जैसे प्राची दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, जो कि सूर्य कैसा है, अत्यंत पावनम, अत्यंत पवित्र होता है, उसी अत्यंत पवित्र सूर्य की तरह तुम भी तनयम माने पुत्र को, अचिरात माने बहुत जल्दी ही, प्रसूय माने उत्पन्न करके, मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न जो शोक है उस शोक को त्वम माने तुम, न माने नहीं, गणयिष्यसि माने गणना करोगी। बात समझ में आ गई, पूरी लाइन समझ में आई कि जैसे अचिरात माने जल्दी, अचिरात माने होता है जल्दी, तनयम माने पुत्र को, प्रसूय माने उत्पन्न करके। तो पुत्र कैसा है, पुत्र का विशेषण है पावनम, ये पावनम पुत्र का विशेषण है, जो अत्यंत पवित्र पुत्र है। जैसे प्राची दिशा भी बड़ी पवित्र होती है, क्यों, क्योंकि प्राची दिशा के स्वामी इंद्र हैं और पूर्व की दिशा पवित्र, इसीलिए हम लोग पूजा पाठ क्या करते, पूर्व की दिशा में होकर के करते हैं। बहुत पवित्र दिशा होती है वो, इंद्र उसके स्वामी होते हैं। उसी तरह सूर्य भी कितना पवित्र और तेजस्वी होता है वो आप जानते ही हैं, है कि नहीं। तो सूर्य की तरह, सूर्य से तुलना किया गया दुष्यंत के पुत्र को, जो अभी गर्भ में है, जिसका नाम होने वाला है भरत अथवा सर्वदमन। और प्राची दिशा से तुलना की गई किसकी, शकुंतला की। तो प्राची दिशा भी पवित्र और सूर्य भी पवित्र, इसलिए प्राची दिशा जैसे सूर्य को उत्पन्न करती है, वैसे ही प्राची दिशा की तरह शकुंतला तुम सूर्य रूपी दुष्यंत के पुत्र सर्वदमन को उत्पन्न करके, है कि नहीं, प्रसूय माने करके, तुम मेरे शोक को गणना नहीं करोगी। बात समझ में आ गई। तो एक बार पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं कि अभिजनवतु भर्तुहु, अभिजनवान ऊंचे कुल खानदान वाले, भर्तु माने दुष्यंत के, श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, गृहिणी पद माने गृहिणी स्थान में स्थिता, जब स्थित हो जाओगी, और विभव गुरु भी वैभवशाली, जो बहुत बड़े बड़े कृत्य हैं, कार्य हैं, तस्य माने दुष्यंत के, तो उस कार्य के द्वारा प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण प्रतिपल आकुला माने व्याकुल रहोगी। और तनयम अचिरात, बहुत जल्द ही, तनयम माने पुत्र को, प्राचीव अर्कम, जैसे प्राची दिशा सूर्य को उत्पन्न करके करती है, वैसे ही तुम भी अत्यंत पावनम तनयम, अत्यंत पवित्र पुत्र को, अचिरात माने जल्द ही, प्रसूय माने उत्पन्न करके, मम विरहजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न जो शुच है उस शोक को, त्वम माने तुम, न माने नहीं, गणयिष्यसि माने गणना करोगी। बात समझ में आ गई। तो अभिजनवतः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। फिर इसके बाद देखिए, शकुंतला पितुः पादयोः पतति। इसके बाद शकुंतला अपने पिताजी के पैर को पतति, पतति माने पड़ती हैं, पतल पतने धातु है, मतलब पतन मतलब गिर जाना, अपने पिताजी के पैरों में गिर जाती हैं। कौन, शकुंतला। मतलब ये बात जब कण्व ऋषि अपने शकुंतला से कहते हैं कि बेटी तुम ऐसा मत सोचो, तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो, जब तुम अपने ऊंचे कुल खानदान जो पति हैं तुम्हारे, ऐसे पति के गृहिणी पद में जब स्थित होगी तो तुम हमारे शोक को भूल जाओगी, और यहाँ के पूरे तपोवन में रहने वाले जितने भी तुम्हारे बंधु बांधव लोग हैं, सखी है और गौतमी हैं, उन सभी लोगों को तुम भूल जाओगी। जब इस बात को शकुंतला सुनती है तो वह पिताजी के पैर को पड़ती है, उनके पैरों में गिर जाती है और कहती है, शकुंतला
लेकिन देखिए शकुंतला पतति माने गिरती हैं कहाँ, तो पितुः पादयोः, पिताजी के पैरों को, पादयोः क्योंकि पैर दो होते हैं ना, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। पादयोः पतति, इसका मतलब पैरों को पड़ती हैं, है कि नहीं। पादयोः षष्ठी द्विवचन का है, तो पादयोः माने पिताजी के पैरों को। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद काश्यपः, काश्यप ऋषि ने कहा ये आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो शकुंतला पैर पे पड़ी है ना, तो अब आशीर्वाद ही देंगे। तो कह रहे हैं क्या, यद इच्छामि ते तदस्तु। यद इच्छामि, यत माने जो, इच्छामि माने चाहता हूँ मैं, क्योंकि इच्छामि का कर्ता अहम है, तो अहम इच्छामि जो मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि जो तुम चाहती हो वो हो जाए, नहीं नहीं नहीं, जो मैं चाहता हूँ। यत इच्छामि जो मैं चाहता हूँ, ते माने होता है तब, यहाँ ते षष्ठी एक वचन का है, तो ते माने तब, तो तुम्हारे लिए जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। यद इच्छामि माने जो मैं चाहता हूँ, ते माने तब, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जो मैं चाहता हूँ, तद अस्तु वह हो जाए। तुम्हारे विषय में जो चीज़ मैं चाहता हूँ, मैं क्या क्या चाहता हूँ भाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुमको पति वहाँ माने, मैं ये चाहता हूँ कि तुमको वहाँ महादेवी शब्द प्राप्त हो, मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ तुम हमेशा खुश से रहो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र सम्राट बने, तो यही सब तो मैं चाहता हूँ। और यद इच्छा में जो मैं चाह रहा हूँ, ते माने तब, तुम्हारे लिए, तद माने वह, अस्तु माने हो जाए। अस्तु ये जब आशीर्वाद आप देते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं, ये लोट लकार है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्तु बनता है। जैसे हम कहते हैं ना आयुष्मान अस्तु, ये भी कहते हैं आयुष्मान हो, है कि नहीं। आयुष्मान भव ये भी कहते हैं, तो आयुष्मान भव का कर्ता त्वम हो जाता है, क्योंकि भव मध्यम पुरुष में बनेगा तो उसका कर्ता त्वम होगा। लेकिन जब आप अस्तु करेंगे तो भवान उसका कर्ता होगा, भवान अस्तु, आप हो जाएं, है कि नहीं। तो कण्व ऋषि ने कहा यद इच्छामि जो मैं चाहता हूँ, ते तुम्हारे लिए, तद अस्तु वह हो जाए। फिर शकुंतला, शकुंतला देखिए, शकुंतला सख्यौ उपेत्य, सखी दोनों सखियों के समीप में जाकर के, सख्यौ माने सख्यौ दोनों सखी, अनसुया और प्रियंवदा, है कि नहीं। दोनों सखी, सखी सख्यौ, सख्य रूप चलता है ना, तो सखी शब्द का द्विवचन में क्या बनेगा, सख्यौ बनेगा। तो सख्यौ उपेत्य माने सखी के समीप जाकर के, उपेत्य में उपसर्ग है, इड़गतौ धातु है और उससे अक्त्वाल्यप है, तो उपेत्य माने समीप में जाकर के। तो समीप में जाकर के कहती है हला माने सखी, द्वे अपि तुम दोनों भी, द्वे माने अनसूया प्रियंवदे, द्विशब्दों नित्यम द्विवचनांत, द्विशब्द हमेशा द्विवचन में ही चलता है, और उसका पुल्लिंग में चलाएंगे तो द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः ऐसे बनता है, और जब स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो द्वे द्वे बनता है, ठीक है, और नपुंसक लिंग में भी द्वे द्वे बनता है। तो इसीलिए यहाँ स्त्रीलिंग है ना, इसलिए द्वे शब्द का प्रयोग है। तो द्वे अपि, द्वे माने अनसूया प्रियंवदे, तो अनसूया प्रियंवदा भी, द्वे अपि माने अनसूया प्रियंवदा भी, माम माने मुझको, माम माने मुझको, किसको, तो शकुंतला को, शकुंतला ही कह रही है। तो कह रही है द्वे अपि तुम दोनों भी, माम माने मुझको, कर्म है ये, अहम अवाम वयम माम, तो द्वितीय एक वचन का है, तो द्वे अपि माने तुम दोनों भी, माम माने मुझको, सममेव परिष्वजेथाम, सममेव देखिए, सममेव का मतलब होता है ना एक साथ ही, समम एव, समम, सम के बहुत सारे अर्थ हैं, सम माने सर्व भी होता है, सम माने तुल्य भी होता है, और सम माने यहाँ युगपद किया मतलब एक साथ, तो सममेव माने युगपद एव, एक साथ ही, एव लगाया माने एक साथ ही, ऐसा नहीं कि पहले तुम गले लगो फिर तुम गले लगो, इससे थोड़ा अल्प स्नेह भाती हो रहा है, माने अल्प स्नेह प्रतीत होता है। जब आप कह देते हैं किसी को कि आओ मेरे गले लगो, तो पहले जिसको आप लगाते हैं तो दूसरा वाला सोचता है कि इसको ज़्यादा मानता है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। इसीलिए शकुंतला ने कहा कि तुम दोनों युग सममेव एक साथ ही, परिष्वजेथाम माने गले लग जाओ, परिष्वजेथाम में परि उपसर्ग है और स्वंज आलिंगने धातु रहता है, और ये बनाया आपका, और स्वंज आलिंगने धातु हमेशा आत्मने पद में चलता है, तो आत्मने पद में चलेगा तो ये लोट लकार लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है ये, तो रूप कैसे चलेगा, तो परिष्वजताम, परिष्वजेताम, परिष्वजंताम, परिष्वजस्व, परिष्वजेथाम बना ना, परिष्वजस्व फिर परिष्वजेथाम, मतलब मध्यम पुरुष द्विवचन में, क्योंकि कर्ता कौन है, द्वे, ये द्वे करता है, तो द्वे परिष्वजेथाम तुम दोनों भी, परिष्वजेथाम गले लग जाओ, किसके, तो माम
मुझको, सममेव माने एक साथ ही, तुम दोनों एक साथ गले लग जाओ। बात समझ में आ गई। तो इसके बाद देखिए सख्यौ, दोनों सखी, तथा कृत्वा, तथा माने तेन प्रकारेण, जैसा उन्होंने कहा, कौन, शकुंतला ने जैसा कहा वैसा ही कृत्वा, कृत्वा माने करके, कृ धातु से क्त्वा प्रत्यय, तो कृत्वा माने करके, तथा कृत्वा माने वैसा ही करके, जैसा शकुंतला ने कहा था वैसा करके। कहती हैं दोनों सखी एक साथ ही बोल रही हैं, कोई पहले नहीं कह रहा है, दोनों एक साथ ही बोल रही हैं। कह रही हैं सखी, सखी संबोधन शकुंतला के लिए कि सखी शकुंतले, ठीक है। देखिए सखी शकुंतले, यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, ततः तस्मात् इयम आत्मनामधेयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। तो देखिए इसमें जो दोनों सखियां एक साथ वो कह रही हैं, आप इस कथा से परिचित ही हैं कि जब वो शुरू में जब वो दुर्वासा ऋषि आकर के श्राप दिए थे शकुंतला को, तो वो श्राप शकुंतला को नहीं पता है। वो श्राप केवल दो ही लोग जानते हैं, अनसुईया और प्रियंवदा, बाकी कोई नहीं जानता है। और ये दोनों लोग शपथ भी लिए थे कि ये दोनों बात हम दोनों तक ही सीमित रहेंगी। ये जो बात है दुर्वासा ऋषि वाला श्राप वाला, वो श्राप वाला जो बात है वो हम ही लोग तक सीमित रहेगा, बाकी कोई दूसरा इस बात को न जान सके, यहाँ तक कि शकुंतला को भी मत बताना। ऐसा दोनों लोग अपने में राय लिए थे, अनसुईया और प्रियंवदा ने। तो ये बात अभी भी शकुंतला को नहीं पता है। शकुंतला जा रही है हस्तिनापुर, लेकिन पता नहीं है कि हमको श्राप भी मिला है, इस कारण से हमें दुष्यंत नहीं याद कर रहा है। और अभी अनसुईया प्रियंवदा को भी ये विश्वास नहीं है कि दुष्यंत दुर्वासा ऋषि का श्राप के कारण ही दुष्यंत नहीं आया। अभी इन लोगों को भी सस्पेंस है। इसलिए दोनों सखी कह रही हैं, दोनों सखी शकुंतला से, कि यदि मान लो वो राजा तुमको नहीं पहचान पाए, यदि राजा तुमको पहचानने से थोड़ा इनकार कर दे, तब ये अंगूठी उनको दिखा देना। क्योंकि अनसुईया प्रियंवदा को उपाय भी तो पता है। उपाय क्या था? उपाय दिए थे वो जो दुर्वासा ऋषि हैं कि मेरा साप ऐसा तो नहीं हो सकता कि लौट आए, लेकिन फिर भी जब ये अभिज्ञानाभरण दर्शनेन मम सापो निर्वर्तिष्यते, ऐसा उन्होंने पहले कहा था कि जो अभिज्ञानाभरण है इसको दिखाने से मेरा साप लौट जाएगा। तो उसी उपाय को शकुंतला को दोनों सखी कह रही हैं एक साथ ही। तो एक साथ उस उपाय को इस लाइन में वो दोनों सखी कहती हैं। तो देखिए कह रही है दोनों सखी एक साथ कि सखी, सखी माने शकुंतले, यदि सह राजा, यदि वह राजा कौन? दुष्यंत। तो सह राजा माने वह दुष्यंत, सह राजा, नाम माने वह दुष्यंत नाम का जो राजा है वह राजा, यदि प्रत्यभिज्ञान मंथरः भवेत, प्रत्यभिज्ञान मंथरः, मंथर माने होता है शिथिल हो जाना, जैसे बहुत ढीला पड़ जाना, उसको कहते हैं मंथर हो गया ये। तो किसमें मंथर? तो कह रहे प्रत्यभिज्ञाने मंथरः, प्रत्यभिज्ञान में, प्रत्यभिज्ञान माने पहचान, तो पहचानने में जब मंथरः भवेत, ये भवेत लिखा ना, ये भवेत संभावना अर्थ में, संभावनायाम लिंग है ये, मतलब लिंग लकार का रूप है भवेत। तो लिंग लकार दो होते हैं, एक विधिलिंग होते हैं, एक आश्रलिंग होता है। तो ये विधिलिंग का है, और विधिलिंग संभावना अर्थ में भी होता है कि नहीं? तो कह रहे हैं क्या कि यदि प्रत्यभिज्ञाने माने पहचानने में मंथरः भवेत, यदि थोड़ा मंथर हो जाए, कौन? राजा, सह राजा, वह राजा, यदि प्रत्यभिज्ञान माने पहचानने में तुमको यदि थोड़ा मंथरः, थोड़ा ढीला पड़ जाए, उसकी बुद्धि थोड़ी काम न करे कि ये कौन है, भवेत यदि हो जाए। बात समझ में आई कि दोनों सखी एक साथ उन्होंने कहा कि यदि वह राजा तुमको थोड़ा याद न कर पाए, थोड़ी उसकी बुद्धि ढीली पड़ जाए, प्रत्यभिज्ञान मंथर भवेत माने हो जाए, ततः उसके बाद, ततः माने तदनंतरम, यदि वो न पहचान पाए उसके बाद क्या करना तुम? तस्मा है ना, क्या लिखा? ततः तस्मात् इयम, यहाँ तस्मात् होना चाहिए क्योंकि ततः और आगे लिखा है तस्माइदम, वहाँ होना चाहिए ना ततस्तस्य, क्या होना चाहिए? तस्य, यहाँ गलती लिखा है। देखिए भवेत, उसके बाद ततः, फिर होगा तस्य, है कि नहीं? यहाँ होना चाहिए तस्य, ऐसा षष्ठी का होना चाहिए।
तस्य का मतलब होता है दुष्यंतस्य, तो उस दुष्यंत को, ठीक है। यदि वो पहचानने में थोड़ा मंथर हो जाए, थोड़ी उसकी बुद्धि काम न करे, भवेत यदि ऐसा हो जाए, ततः माने उसके बाद, तस्य, तस्य माने हो गया उस दुष्यंत को, उस दुष्यंत को, फिर इदम है कि नहीं, तस्य और इदम है आगे, तो तस्येदम ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तस्येदम। तो तस्य माने उस दुष्यंत को, इदम, इदम माने यह, यह क्या, अंगुलीयकम, यह अंगुलीयकम, यह जो अंगुलीयक है, यह जो अंगूठी है जो तुमने अपने हाथों में पहना हुआ है, इस अंगुलीयकम को, इस अंगूठी को, दर्शय माने दिखा देना। बात समझ में आ गई कि यदि वह राजा, ऊपर देखिए क्या लिखा, कि यदि सह राजा, वह राजा, प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि पहचानने में थोड़ा मंथराए, थोड़ा शिथिलाए, थोड़ा ढीला पड़ जाए उसकी बुद्धि, थोड़ी उसकी बुद्धि काम न करे, ततः उसके बाद, तस्य माने उस दुष्यंत को, इदम ये जो अंगुलीयकम, ये जो अंगुलीयक है, ये जो अंगूठी है, उसको दर्शाया, उसको दिखा देना। और वो अंगुलीयक कैसा है, तो उसका विशेषण है कि आत्मनामधेयांकितम, आत्मनः नामधेयः, आत्मनः माने दुष्यंतस्य, तो दुष्यंत का नाम अंकित है जिस अंगूठी में, आत्मनाम, आत्मनाम माने दुष्यंतस्य नाम, दुष्यंत का नाम, आत्म शब्द से बोध है दुष्यंत का, तो आत्म माने दुष्यंत का, और नामधेय माने होता है नाम। ये नामधेय और नाम ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, इसमें बस ये थोड़ा नामधेय में 2 अक्षर बढ़ गया है, लेकिन नामधेय और नाम दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें कोई कुछ अपना नहीं है। यदि आप पूछते हैं भवतः नाम किम, तो आप ये भी पूछ सकते हैं भवतः नामधेय किम, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो लिखे क्या, आत्मनामधेय, इसका मतलब जिसमें दुष्यंत का नामधेय अंकितम, अंकितम माने संकीर्णम, अंकित है, छपा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं, तो जिसमें दुष्यंत का नाम लिखा हुआ है, ऐसे अंगुलीयकम, ऐसे अंगूठी को दर्शय दिखा देना। अब शकुंतला को नहीं पता है कि ये क्यों कह रही हैं सब सखियां दिखाने के लिए, इसलिए शकुंतला देखिए आगे घबरा गई, है कि नहीं। इसलिए शकुंतला देखिए कह रही है कि अनेन संदेहेन वाम कंपितास्मि, वाम, वाम माने होता है युवयोः, तुम दोनों के, वाम षष्ठी द्विवचन का रूप है, वाम वैकल्पिक रूप है, युवयोः और आवयोः, इन दोनों के स्थान पर वांग और नौ ये आदेश हो जाते हैं, है कि नहीं। युष्मद् अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया स्थयोर वांग नावौ सूत्र है हलंत पुल्लिंग में, तो उस सूत्र से षष्ठी द्वितीया और चतुर्थी इन विभक्तियों में आदेश हो जाते, क्या, संपूर्ण पदों के स्थान में हो जाता है, पूरा युवयोः के स्थान पर हो जाएगा वाम, और आवयोः के स्थान पर हो जाता है नौ। तो वांग मतलब युवयोः, तुम दोनों के, तुम दोनों के, वाम हो गया ना, मतलब वाम मन हो गया तुम दोनों के, ठीक है ना। और अनेन संदेहेन, इस संदेह के द्वारा, है कि नहीं, तुम दोनों के इस संदेह के द्वारा क्या हो गया है, तो आकंपितास्मि, मैं बड़ा कंपित हो गई हूँ, मेरा शरीर कांप सा गया है, और आंग उपसर्ग भी लगाए, देखिए आंग माने होता है पूरी तरह से कांप गई, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत कांपी हूँ। तुमने जो संदेह किया है ना कि राजा पहचानेगा भी नहीं हमको, अरे तो भाई कोई जा रहा है, किसी का विदाई हो रहा है, और आप कहें कि